नमस्कार सर, आपका उज्जवल में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसा लगा सर आज के कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, इतनी बारिश के बाद भी लोग आए और समय से चीज़ें शुरू हुई और ज्ञान की बड़ी अविरल धारा यहाँ बहती रही। बहुत सारे बिंदुओं पर सारगर्भित विचार हुआ। कार्यक्रम बहुत सुंदर था और मैं स्वयं भी बहुत लाभान्वित हुआ। सर आज उड़ान की तरफ से जो नाटक जो प्रस्तुत हुआ था, उसके बारे में क्या बताएँगे? बहुत अलग-अलग कलाएँ दिखाई गई उसमें कि पहले कैसे गुरुओं की मतलब पूजा की जाती थी, कैसे पढ़ाई की जाती थी, उसके बारे में बताइए सर। उड़ान की प्रस्तुति निस्संदेह बहुत अच्छी रही और सिंगर्स भी बहुत अच्छे थे। बड़े स्वर पे थे, वो छोटा बच्चा वो तो बड़ा सुंदर गा रहा था। पूर्व में हम लोगों के यहाँ जो आश्रम है वो मंदिर नहीं होते थे। आश्रम का अर्थ है जहाँ पूरे व्यक्तित्व का प्रशिक्षण दिया जाए, पूरे व्यक्तित्व को गढ़ते थे गुरु और इसीलिए वो महान थे। वो कोई कथा विशेष नहीं सुनाते थे या केवल पूजा पाठ नहीं सिखाते थे या केवल अनुष्ठान नहीं करते थे लोगों के लिए, बल्कि व्यक्तित्व के का निर्माण वहाँ होता था। इसलिए हमारी जो गुरु परंपरा है ये बहुत श्रेष्ठ है। एक साधारण से व्यक्ति को भी विलक्षण व्यक्ति के रूप में वह परिणत कर देते थे। तो उन्होंने लगातार खोजें की, विशेष विद्यार्थियों को अपने साथ लेके कार्य किया और एक ऐसा सिस्टम दिया इस देश के अंदर जिससे हम लोग ने बहुत उन्नति की और हर क्षेत्र में, क्या कृषि, क्या ज्ञान, क्या विज्ञान, क्या कला, नृत्य, मार्शल आर्ट, युद्ध कौशल। तो जैसे धनुर्वेद हमारे यहाँ 5वां वेद माना जाता है, तो हर जगह पर हमारे शिक्षकों ने, आचार्यों ने बहुत कार्य किया। इसलिए उनको नमन प्रणाम हम करते हैं, प्रतिदिन करना चाहिए। सर इस चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आज युवा पीढ़ी अपनी राह से भटक रही है, उसके बारे में क्या बताएंगे? नशे से दूर रहें। दूसरी बात, सोशल मीडिया का बहुत सीमित उपयोग करें। रील देखना या इंटरनेट में एक बार घुस जाना, ये एक अथाह समुद्र है जो हमें कहीं कहीं भी ले जाता है और हम अपने कार्य से भटक जाते हैं। और पढ़ने पर थोड़ा बल दूंगा मैं, पढ़ना ज़रूर चाहिए। बिना पढ़े किसी को कोई ज्ञान नहीं मिलता। इंटरनेट पे कोई सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं है। और युवा पीढ़ी को मानसिक सौष्ठव की तरफ ध्यान देना चाहिए, शारीरिक सौष्ठव की तरफ ध्यान देना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, चीज़ों को देखना समझना चाहिए। घर परिवार में माता पिता या जो अन्य बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठकर कुछ वक्त ज़रूर बिताना चाहिए। उनके पास अनुभवों का अथाह सागर है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इतिहास से सीखता है। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। तो अगर इन कुछ नियमों का पालन करें तो ये युवा बीमारियों से, रोगों से मुक्त रहेगा, दूर रहेगा और निसंदेह अपने जीवन में बड़ी तरक्की करेगा, इनोवेशंस करेगा। भारत में ट्रेडिंग कम्युनिटी डेवलप हो गई है, लेकिन अभी इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक वो इनोवेटिव टेक्निक्स नहीं होंगी तब तक हम विश्वगुरु भी नहीं बन पाएंगे। तो युवाओं से यही कहना है, पढ़ें लिखें, इनोवेशंस करें, सहृदय बने, सरल बने, बुजुर्गों के साथ थोड़ा वक्त बिताना शुरू करें, समाज की सेवा करें, किसी भी रूप में कर सकते हैं तो निसंदेह वह शारीरिक मानसिक रूप से भी बलिष्ठ होंगे। इस कार्यक्रम का प्रायोजक है हम रिच फिल्म परिवार से संबंधित हैं हम। ये मेरे मित्र मनोज जी हैं, ये भी रिच फिल्म परिवार से संबंधित हैं। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। पवन आचार्य गुरु प्रोफेसर गुरु पवन सिन्हा जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। काफ़ी लोगों ने सुना और एक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उन लोगों में हमारी आज छोटी सी आहुति है। हमने अपनी तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास किया है, हमें यही कहना है। आज के इस प्रोग्राम के लिए जितना कहा जाए उतना कम है और प्रोग्राम हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम विश्व गुरु थे और आगे भी रहेंगे। ये शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेप है। इस तरह के मैं चाहूँगा सभी हमारे जितनी भी दिल्ली में संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान में हैं, उनको अग्रसर हो करके आगे बढ़ करके इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। और आज का प्रोग्राम हमारी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। नमस्कार सर, आपका नमस्कार। उज्जवल में बहुत-बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेके? आज का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रखा गया था और गुरु
पूर्णिमा पर हम लोग आषाढ़ी पूर्णिमा आती है तो अपने गुरुओं के आश्रम में जाते हैं, अपने अध्यापकों के चरणों में बैठते हैं और मंदिरों में, आश्रमों में, गुरुकुलों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो चेतना, क्योंकि राष्ट्र चेतना का एक मंच है, हमने विचार किया भारत भी तो विश्व गुरु था। ये दुनिया का नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, सारी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे भारत में। अब दिखने लग गया है कि भारत बदल रहा है, दोबारा से भारत उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है कि अगली पीढ़ी देखे अपनी आंखों से कि भारत दोबारा से विश्व गुरु हो गया। तो हमने भारत का वो पुराना जो विश्व गुरु भारत था उसकी परिकल्पना करके, सब्जेक्ट था विश्व गुरु भारत, और विश्व वर्ल्ड क्लास 3 स्पीकर थे आज। प्रोफेसर पवन सिन्हा जी गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनके हजारों क्या लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं। और ऐसे ही मालिनी अवस्थी जी, पद्म श्री उनको प्राप्त है, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला है, और देश की प्रख्यात लोक गायिका है वो आई थी। और इसी प्रकार से कपिल मिश्रा, हिंदू हृदय सम्राट, ये उपस्थित थे। खचाखच भरा हुआ पूरा क्राउन प्लाजा का ये हॉल था और आपने देखा एक अद्भुत कार्यक्रम आज गुरु पूर्णिमा पर हुआ है। सर, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में आज गुरुओं को कहीं ना कहीं उपस्थिति नहीं रही आज के समाज में, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, अच्छा सवाल किया है। क्या है कि 200 साल पहले जब अंग्रेज भारत में आए तो सबसे पहले भारत के गुरुकुलों को समाप्त किया गया, शिक्षा पद्धति का नष्ट किया गया। गुरुकुल समाप्त हुए तो लोगों को लगा कि भारत समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनकी परिकल्पना थी। तो उन्होंने हमारी शिक्षा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। ठीक है, गुरुकुल नहीं रहे, पर घर में जो दादी थी, घर में जो माँ थी, घर में जो पिता थे, जो आज चर्चा हुई, उन्होंने गुरु का स्थान पे वे आ गए खुद ही। उन्होंने बच्चों को रामायण पढ़ाई, उन्होंने बच्चों को गीता सिखाई, स्कूल ने नहीं सिखाई। तो आज फिर दोबारा से सनातन जिंदा है, दोबारा से भारत जाग रहा है, दोबारा से कथाओं के माध्यम से, राम कथाओं के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का जागरण हो रहा है। तो दोबारा से भारत की शिक्षा पद्धति मोदी सरकार ने बदली है। गुरुकुल तो नहीं आएंगे, पर भारत के सनातन सिस्टम से ये विद्यालय चलेंगे, ऐसी हमारी सरकार की परिकल्पना है। और मुझे लगता है जल्दी ये दिन, अच्छे दिन आएंगे जो हम देखेंगे ये सब। के पानी बीन अनुमानी हो, हिरनी कहती ना मोरे चरना चुरान ना पानी बीनु अनिमानी हो, हरिना राजा के छठिया बरई है, तोहे मार डरी है हो। ए मेरे हिरन, न तो चारा सूखा है न जल। मुझे अभी भी सूचना मिली है कि यहाँ के क्षेत्र के राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और छठी का उत्सव मन रहा है। देखो बहेली आ रहे, हिरन आज तुम्हें मार डाला जाएगा, तुम आज उनका आहार बनोगे। आगे हिरन का वध होता है और हिरनी पहुंचती है राजा के यहाँ। रसोई की दीवार से अपनी बदन को रगड़ करके रोती है, नथुने में अपने हिरन के मांस के पकने की गंध को भर रही है और जाकर के रानी से कहती है कि रानी, मेरे हिरन की खाल तो मुझे दे दो। यदि वो खाल मिल गई तो मैं जीवन के बचे हुए दिन अब उस खाल को देख करके बिता लूंगी, यही जानूंगी कि हरि नाम और जियत उलट पुलट देखे हैं। मैं यही मानूं कि मेरा हिरन जीवित उलट पुलट के देखूं। रानी कहती है, जाऊ जाऊ हरिणी घर आपने। अरे जाओ रे हरिणी अपने घर, मैं तो इस हिरन के खाल की खंजनी बनवाऊंगी। और जब मेरा पुत्र इस खंजनी की ध्वनि सुनेगा तो कितना आनंदित होगा। मलिन चेहरा, आंसू